को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी सुदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन। नाक तली डालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पल ना मालूं मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ आपके मूल तनों के चरणों में मेरे इस दिल का प्रेम भरा सजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा और मेहर से हम सब सुंदर साथ को इतना सुंदर अवसर मिला है इस घड़ी कि हम दिन प्रतिदिन धामधनी की वाणी में जी लेते रहते हैं। इसी सिलसिले में अभी सागर ग्रंथ में झील रहे हैं नमा प्रकरण। अपनी सुभान श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार अंगों में झीलने का अवसर मिला है। मुख चौक नेत्र नासिका ये छवि अंग अर्श की। असले सिफत ना पहुंच रही बुध माफक कही ए। मुखारबिंद का जो सामने का हिस्सा है, गाल, श्रवण अंग, नासिका, नयन, भौहें, नीलवट, अधर, तर्वत, ये मुख चौक कहलाता है। और उस मुख चौक पर नेत्र भी है, नासिका भी है। और नेत्र अनियारे तिरछे बके और उसके ऊपर सुंदर भौहें, वो भी अनियारे। और नैनों में जो पलकें हैं, बरौनियां हैं, वो अति शोभायमान होती है, सब नूर से भरी होती है। और ये अर्श की छवि है, ना जानो कि ये किसी आदमी की का वर्णन हो रहा है। ये तो उस नूर का वर्णन हो रहा है जो धामधनी के दिल का स्वरूप होता है। और दिल से अनंत नूर की किरणें प्रकट होती हैं और वो किरणें ऐसा रूप धारण कर लेती हैं जो जिसकी शोभा वर्णनातीत होती है। और ऐसा ही श्यामा जी का मुखारबिंद है। और जो मुख चौक पर इन अंगों की शोभा है उसका वर्णन तो नहीं हो सकता।
क्योंकि ये परम धाम के नूर का अंग है, धामधनी के दिल का अंग है। असले सिफत ना पहुंचही, बुध माफक कही एक। इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान, राजी अपने हुक्म से ये वर्णन करा रहे, लेकिन प्रकट में जिस तन को धारण किया था उसकी रसना से उदघृत हो रहा है, अवतरित हो रहा है। तो जो असल मुख चौक है वहां तक तो शब्द पहुंचते नहीं, तो उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती। तो यहां पर अपनी इस तन की अकल और तन की बुद्धि के द्वारा उसका बयान हो रहा है, लेकिन करने वाले धाम धनी जो इंद्रावती के दिल में बैठे हैं और अपने हुक्म से कहला रहे हैं, और उस हुक्म ने उस तन की रसना से प्रकट कर। तो वाणी जब नाजिल होती है तो इस तन का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन उसके पीछे जो है वो सब कुछ अर्श का होता है। तो असले सिफत ना पहुंचे ही, बुध मापक कही एक। मुखार बिंद श्यामा जी, रूह देख देख सुख पाए। अब ऐसे सुंदर मुखार, मुख चौक, गर्दन, ऐसी जैसे इस तन के ऊपर जो मुख चौक है और उस मुख चौक मुखार बिंद पर है, तो मुखार बिंद श्यामा जी को रूह देख देख सुख पाए। अब गर्दन भी, गर्दन के ऊपर ही ये मुख चौक आता है, और ये सारी शोभा मुखार बिंद की कहलाती है, और रूह देख देख सुख पाए। और जितना रूहें चितवन के द्वारा देखती तो वो दिल में सीधा पहुंच जाती है, क्योंकि श्यामा जी का मुखार बिंद धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। तो जैसा सिंहासन पर विराजमान है वो श्यामा जी का हकीकत स्वरूप है, और उस हकीकत स्वरूप का मूल जो है वो राज्य का दिल है। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए तो दो आवत एक नजर। राज्य और श्यामा जी में कोई भी अंतर नहीं। जैसे श्यामा जी की शोभा वैसे राज्य की शोभा, जैसे दिल की शोभा वैसे तन की शोभा, जैसे आनंद की शोभा वैसे इश्क की शोभा। राज्य का जो तन है वो इश्क का तन है, और उस तन के द्वारा होने वाली सभी लीलाएं इश्क की, और इश्क की लीला से रस प्राप्त होता है, और वो रस सीधा अक्षरातीत के दिल में पहुंचता है। और इश्क का जो रस है वो आनंद होता है। तो वो रस जब दिल में पहुंचा तो वो दिल आनंद का स्वरूप हो गया, और वही दिल प्रकट हुआ तो आनंद अंग कहलाया। तो इश्क का तन अक्षरातीत का तन, आनंद का तन श्यामा जी का तन दिल। तो तन और दिल दोनों मिलकर पूर्ण स्वरूप होते हैं, और कोई भी शोभा जब तक तन के साथ दिल की ना जोड़ी जाए तब तक वो शोभा अपूर्ण रहती है।
और धाम धनी तो दिल में अपने रूहों को लाड़ पिलाने के लिए ही तो बैठे, इसलिए वो मुखारविंद श्यामा जी को रूह देख देख सुख पाए। कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान रूह ने देखा और उसको देखते देखते अक्षरातीत के इश्क के बल से वो अक्षरातीत के दिल में प्रवेश कर जाती और रूहें उस स्वरूप की लहरी में, नूर की लहरी में बैठ जाती हैं और सीधा राज्य के दिल में पहुंच जाती है। ऐसे हकीकत से मारिफत में पहुंचा जाता है, इश्क से आनंद में पहुंचा जाता है। निलवट सोहे चांदलो रूह बलिहारी तारी। और जो मस्तक है इस मुखारबिंद का, जो ऊपरी हिस्सा है, मुख चौक के ऊपरी हिस्सा है, वो पेशानी भी कहा जाता है, निलवट भी कहा जाता है, ललाट भी कहा जाता है। तो मुखारबिंद श्यामा जी की रूह देख देख सुख पाए, निलवट सोहे चांद लो रूह बलिहारी ताए। और श्यामा जी के निलवट पर एक लाल रंग का बेंदा है जो चंद्रमा के आकार का है, जो अति शीतल रस नूर का रूहों को पहुंचाता है। और ऐसे सुंदर बेंदा पर मेरी आत्मा बलिहारी जाती है, क्योंकि बार बार देखना जब दिल की आकांक्षा बन जाती है तो उसको कहते हैं बलिहारी जाना, न्योछावर होना, फना होना, कुर्बान। रंग नीले जोत पाच में रूह इत थे क्यों निकसाए। जो जोत देखूं मानिक तो वाही में डूब जाए। अब ये जो बेंदा है, इसमें ऐसा लगता है कि नग जड़े हुए हैं, लेकिन वो उस निलवट, और बेंदा निलवट का ही अंग है बेंदा, और बेंदे का ही अंग है ये सारे नग, सारे ही अरस परस है। तो इस बेंदे में जड़े हुए पांच के हरी रंग की शोभा नूर निकलता है। यहां जैसे कहते हैं रंग नीले, तो एक गुजराती भाषा में लीला कहते हैं, लीला हरे रंग को कहते हैं। तो कहीं पर नीला हरे रंग को प्रदर्शित करता है, जहां पर उसका वर्णन पांच एक ऐसा सुंदर नग है जिसका रंग हरा होता है। तो जैसे पांच के थंब पाटघाट पर है, धाम रौस पर थंबों के अंदर एक पांच, मूल मिलावे के चारों दरवाजे पर जो पूरब और पश्चिम के दरवाजे हैं उस पर पांच, और नीलवी और पांच के थंब है। तो पांच और नीलवी, तो नीलवी नीलम है जिसका रंग नीला है, और पांच का रंग हरा है। तो हरा और नीला दोनों संग रहते हैं। यहां पर रंग नीले ज्योत पांच, तो पांच जो नग है हरे रंग का, नूर उससे प्रकट होता है। उस ज्योत से आत्मा का दिल कभी निकल नहीं पाता, क्योंकि हरे रंग का ज्योत
धामधनी के दिल के सौंदर्य को दर्शाता है। दधी सागर हरे रंग का होता है। तो उस शोभा के सागर से मेरी आत्मा निकल नहीं पाती, क्योंकि श्यामा जी का जो दिल है वो दिल धामधनी के नूर से ज्योतित रहती है, और धामधनी का दिल ही नूर है, और धामधनी का दिल ही श्यामा जी को स्वरूप है। तो ऐसे ज्योति को जब रूहें देखती हैं तो उसके सौंदर्य के सागर में डूब जाती है। करे आकाश मोती उज्जल, ज्योत लटके लेवे तरंग, आशिक रूह क्यों निकसे, क्यों ए ना छूटे लगे हो दिल रंग। अब ये जो वेदा का आभूषण है नीलवट पर बीचों बीच में लटक रहा है, तो बेंदे में जड़े हुए मोती के नग से श्वेत नूर की आभा ज्योति प्रकट होती है। करे आकाश मोती उज्जल, और ये मोती का श्वेत नूर की किरणें आसमान पर जाकर समाती हैं, और वहां पर आपस में माहों माहें करें जंग। ये तो देखने की बात है सुंदर सी। तो बेंदे में जड़े हुए मोती के नग से श्वेत जो नूर की ज्योति निकल रही है, जिसकी तरंगों से संपूर्ण आकाश आसमान ही मानो श्वेत रंग का हो गया। सो आशिक रूह क्यों निकसे, आशिक जब जो धामधनी के स्वरूप पर बलिहारी जाती रहती है, उस आशिक के दिल में धामधनी के से अलग कुछ भी नहीं होता। और ऐसे सुंदर स्वरूप का दीदार कर, दर्शन कर, उसके दिल में वही आनंद की लहरें उमड़ती हैं जो इश्क का रस होता है और दिल का स्वरूप होता है। और ऐसे आनंद को आत्मा कभी भी छोड़ नहीं सकती। श्रवणों सोहे पानड़ी, मानिक के रंग सोए, और रंग माहे नीलवी, ज्योत करत रंग दोए। और दोनों कानों में पान के पत्ते के आकार के पानड़ी लटक रही, दोनों श्रवण अंग कान, और इनमें माणिक और नीलवी के नीलम के नग जड़े हुए हैं, जिनसे लाल और नीले रंग की ज्योति भी आसमान तक वैसे ही जा रही है जैसे पांच की ज्योति। कानों में पहने जाने वाले आभूषण को पानड़ी भी कहते हैं, और ये ऐसा सुंदर स्वरूप होता है जो कानों को ढक लेता है। और ये पानड़ी भी आत्म स्वरूप है। ऐसे पानड़ी श्यामा जी की आशिक है कि जैसे एक आशिक माशूक से किनारा सबसे करके उनसे अलग कोई बात करना चाहती है, तो ये पानड़ी रूप आत्मा कानों से ऐसे कानों को ढक लेती है
मानो ये कान कुछ और ना सुन पाए, सिर्फ उसके दिल की बात सुन पाए। तो अब उस पानड़ी की शोभा में माणिक और नीलम, ये दोनों लाल और नीला नग जड़े हैं और उसकी ज्योति भी आसमान तक जा रही है। पानड़ी आत्मा है, हर आभूषण आत्मा है, और पानड़ी भी श्यामा जी के कानों में अपने दिल के वचन सुना सकती है। ये बात हमको परम धाम में पहले नहीं पता था, लेकिन अब इल्म से जब मैं पानड़ी की शोभा को देख पाती हूँ चितवन में, तो ये साफ प्रतीत हो जाता है कि वो अपने प्राण प्रीतम श्यामा जी को, सुभान को, कोई अपने दिल की मीठी बात सुना रही है और श्यामा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और मेरी आत्मा चितवन के द्वारा उसको देखकर आनंदित हो रही है। मोती पाने पुखराज, लरे लटकत इन, और जो पानड़ी है ऐसे कानों को ढका हुआ, उससे नगों की लरें लटक रही हैं, मोती की, पन्ना की, पुखराज की। मोती का रंग श्वेत, पन्ना का रंग हरा और पुखराज का रंग पीला। लरे लटकत इन, तो मोती, पन्ना और पुखराज की लड़ियां जो लटक रही हैं और इनसे निकलने वाली किरणें चारों तरफ नूर की आभा प्रकट करती हैं, और उसकी छाई सुंदर श्वेत, गोरे, उज्जवल, गहरी लालक दिए हुए गालों पर पड़ती है, और जैसे श्यामा जी अपने मुखार बिंद को, मुख चौक को हिलाती है, तो उसकी छाई अद्भुत नूर की शोभा उनके गालों पर डालती है। तो पानड़ी में जो माणिक है, नीलवी है जड़ा हुआ, और जो लरे हैं वो मोती, पन्ना, पुखराज के, और इन सब का नूर अनंत रंगों को अपने अंतस में समाये हुए सीधा आसमान में परिलक्षित होती है, और रूह अपने दिल के नयन जब आसमान की ओर ले जाती है, तो परम धाम के हर अंग में वो नगों की ज्योति प्रकट होते हुए आसमान में माहो माही करें जब। मोती पाने पुखराज, लरे लटकत इन, तरंग उठत आकाश में, किरना करत रोशन। और उसकी जो नूरी आभा है, नूरी ज्योत है, परम धाम के अंदर इस प्रकार से अपना ज्योति फैला रही है कि उस नूर के रंग में मेरी आत्मा डूब जाती है। मुरली शोभित मुख नासिका, लटके मोती नंग लाल, निरख देखूं माहे नीलवी, तो तबही बदले हाल। सुंदर सा चितवन हटाना मत, तोड़ना। मुरली जैसे एक बांसुरी का स्वरूप होता है, उसको बेसर भी कहते हैं, और वो नासिका से लटक रही होती है, अधरों के ऊपर। मुरली शोभित
मुख नासिका, मुख चौक पर जो नासिका है उसके दोनों छिद्रों के को मानो जोड़ती हुई उसके मध्य भाग से वो मुरली के आकार का बेसर का आभूषण होता है। लटके मोती नंग लाल, और मोती और माणिक का लड़े उससे लटक रही होती। निरख देखूं माहे नीलवी, तो तबही बदले हाल। मोती तथा माणिक के नग मुख के ऊपर ऐसे सुंदर आए हुए हैं, जब मैं बेसर में चढ़े हुए नीलम के भी नग, सुंदर साथ जैसे बेसर है वो नीलम का है, और उसमें मोती और माणिक लटक रहा होता है, और उसको देखने से हाल बदल जाता है। हाल बदलने का मतलब सुंदर साथ समझ रहे हो ना मेरे प्यारे सुंदर साथ। हाल का स्थान दिल होता है। हाल माने रहनी। तो परम धाम में जो रूहों के दिल में वही बात रहती है जो जुगल स्वरूप के दिल में रहती है। यानी सभी एक दूसरे को आनंदित करने के वास्ते अपनी विध विध की लीलाओं से रिझाते हैं। और आत्माएं जब यहाँ जीवों पर बैठी तो इन जीवों का तो हाल कुछ निराला ही था, न्यारा ही था, जो माया से प्रताड़ित था। लेकिन धाम धनी ने हमको इस चिरकीन जिमी में अपना इल्म देकर हमको उस भव सागर से पार कर लिया। मर्जिया बनकर आए, गोताखोर बनकर आए, और हमको उसकी माया की लहरों से निकाल लिया। अब तारू तुम्हें या विद, जो लगे ना लहर लगा। सुखपाल में बैठाए, सुखे घर पहुंचाऊं निर्धार। अपनी मेहर भरी नजर की सुखपाल में अपनी आत्माओं को इस भवसागर से निकाल कर अपनी नजर के सुखपाल में बिठा दिया, मेहर से भरे हुए सुखपाल में, और उसकी सुरता पहुंचा दी मूल मिलावे में। और उसके दिल में वही हाल आया जो परम धाम में होता है। तो हमारी जो रहनी है वो आत्मा की रहनी अब जीव के रहनी को नहीं देखती, अब अपने मूल तन पर आत्म की रहनी को देखती है, और वो रहनी का लहरें आत्मा के दिल में प्रवेश कर जाता है। हाँ, जीव भी जब ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर बलिहारी जाता है तो उसके दिल की भी रहनी माया की अब नहीं रहती, उसके अंदर भी धाम की लहरें प्रतिबिंबित ही सही आने लगती हैं, और वो उसके अंदर आनंदित रहता है। न्यारी गति नैनन की, वाह! न्यारी यानी बिल्कुल ही अलग। न्यारी गति नैनन की अति अनियारे लोचन, लोचन माने नेत्र। तो उज्जल माहे लालक लिए अतंत तेज तारन। अब श्यामा जी के नेत्रों को निहारो सुंदर सा। श्यामा जी के नेत्र जो है प्रेम के रस से भरे हुए हैं, और दोनों बके हैं, अनियारे हैं, तिरछे हैं। और ये तिरछा होना तो मदमाते स्वरूप को दर्शाता है। जब आशिक
और माशूक दोनों को टेढ़ी नजरों से देखते हैं तो ये प्रेम का ऐसा सुंदर स्वरूप, वो टेढ़ापन यहाँ पर क्रोध को दर्शाता है और आशिक और माशूक का परम धाम में वो तिरछापन प्रेम को दर्शाता है। और जो नैन है वो श्वेत है, नूरी है, और उसके अंदर प्रेम की लालिमा है, तो उन नैनों की शोभा गुलाबी रंग की होती है, गुलाबी डोरे खिंच आते हैं प्रेम की। और दोनों तारे जो हैं उसमें अनंत नूर की ज्योति भरी हुई है। न्यारी गति नैनन की। अब ऐसे बके अनियारे तिरछे नैनों से जब श्यामा जी अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत इश्क के स्वरूप को आधे घूंघट से देखती है, निहारती है, तो राजी का दिल के अंदर अनंत सागर उछलकर श्यामा जी के नैनों में पहुंच जाते हैं। यही तो आशिक और माशूक की मूक प्रेम लीला होती है। भौं भृकुटी अति शोभित, और नैनों के ऊपर सुंदर बके तिरछे भृकुटी होती है, भौहें होती, भौं, और दोनों भौहों के बीच में भृकुटी, और वो भृकुटी मानो मूल होता है सुंदर नासिका का। नासिका जाकर उस भृकुटी में मिलती है, और ये दोनों भौहें जैसे एक धनुष के दो अंग होते हैं, और भृकुटी वो स्थान होता है जहां पर बाण को चढ़ाया जाता है, और दोनों भौहों के जो जोड़ होता है वो प्रत्यंशा होती है। उस प्रत्यंशा पर जब बाण रखकर भृकुटी पर रखते हैं और ऐसे बाण चलाते हैं कि हर रूप ऐसे सुंदर नैनों की, भौहों की, भृकुटी की शोभा को देखकर घायल हो जाते हैं। भौं भृकुटी अति शोभित, रंग श्याम अंग गौर। श्यामा जी के गौर मुख चौक पर ऐसे श्याम रंग के भौहें, और दोनों भौहें के बीच में भृकुटी। कहनी जुबान आफत, कछु अरस रूहे जाने जहूर। अब अपने निस्बत से, निस्बत का बल लेकर धामधनी के मेहर रूपी सुखपाल में बैठकर अपनी सुरता से ऐसे सुंदर श्यामा जी के नूरी मुख चौक को निहारूं। तो कहनी में ये सुंदर वर्णन आता है। ये तो मात्र रहने की बात है, न कहनी है न करनी है। ये तो मानो आत्मा की, दिल के नैन की नजर भौचक होकर, अचंभित होकर ऐसे सुंदर स्वरूप को अपने दिल में निहारती है। कछु अरस रूहे जाने जो, जिसकी धाम में अंकुर है, जो परम धाम के मूल तन रहने वाले हैं, सिर्फ वही आत्माएं इसकी शोभा को अपने दिल में ग्रहण कर सकती हैं। बाकियों के लिए तो मात्र ये एक शब्द ज्ञान है, लेकिन
इन शब्दों में जो नूर छिपा है उसको तो आत्माएं ही छान कर अपने दिल में ले लेती। शोभा लेत है टेढ़ाई, ये जो टेढ़ापन है ये मार डालने वाला है। रूहें तो एकदम बलिहारी जाती। शोभा लेत है टेढ़ाई, नैना रंग रस भरे। प्रेम के रस से नैन भरे हुए हैं, बस छलकने को तैयार बैठे हैं। ओ मेरी प्यारी आत्माओं, मेरे नैनों में देखो तो सही, ये नैन के अंदर दिल से अनंत सागरों का रस इश्क में लबालब भरा हुआ झरने को टपकने को तैयार है। बस अपने नैन मिला तो लो, मिलाए नहीं कि दोनों नैन जुड़ जाएंगे और वो अनंत रस आत्माओं के नैनों से होते हुए उनके दिल में पहुंच जाएगा। शोभा लेत है टेढ़ाई, ये जो टेढ़ा शोभा है उनका तिरछा होना अति मनमोहक होता है और उनके नेत्र से सदा ही ये प्रेम और आनंद छलकते रहते हैं। ऐसा सुंदर साथ आपको हमको करना है। अब चितवन के द्वारा उस स्वरूप को निहारना है। और श्यामा जी तो अपने रूहों को कितना लाड़ करती हैं, कितना प्यार करती हैं। हम उनके ही दिल के तो अंग हैं, उनके ही नूर के तो अंग हैं। अपने अंगों से अति लाड़ भरी उनके नैन है। बस मिला लो, मिलाते ही उनके दोनों नैन जो धामधनी के इश्क के आनंद से भरे हुए हैं, वो छलकते हुए आत्माओं के जो चितमन में बैठी हैं उनके नैनों से होते हुए उसके रस का पान करा देंगी आत्माओं के दिल में। ए सोई रूहें जा नहीं, जाकी छाती छेद परे। वो जो नैनों के बाण अभी वर्णन हुआ था, भौहों और प्रतंचा और बाण भ्रिकुटी पर आकर सीधा आत्मा के दिल को छेद देती है। और जब ऐसा होता है तो अति लाड़ से भरकर श्यामा जी अपने दोनों नेत्रों से इश्क का रस, आनंद का रस छलकाते हुए आत्मा के दिल में पहुंचाते हैं। और ऐसी शोभा को देखने का अधिकार मात्र परम धाम की जो रूहें यहाँ आई उनको ही है। खास लखास ब्रह्म सृष्टि वो तो इसको ग्रहण करके देखेंगे, मात्र सिर्फ इसको शब्द ज्ञान समझकर शब्दों के आनंद में कदाचित गर्क हो जाएंगी, लेकिन शब्दों के पीछे जो प्रेम है उस प्रेम को ग्रहण तो मात्र परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही कर सकती हैं। मीठे नैन रसीले निरखत, माहे शर्म देत देखाए। प्यार पूरा देखत मेहर भरे सुखदाय। सुंदर साथ जी, श्यामा जी के नेत्रों में माधुर्यता का रस भरा।
माधुर्यता प्रेम का, प्रेम की पराकाष्ठा को कहते हैं। वो माधुर्यता सिर्फ आशिक और माशूक के दिल में माधुर्यता का रस भरता है। कोई और जान नहीं सकता, देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। जब आशिकी रहती है तभी माशूक के दिल का रस प्राप्त हो सकता है। मीठे नैन रसीले निरखत, इश्क का रस, आठों सागरों का रस, और उसका जो रस है वो आनंद है, और वो श्यामा जी का आनंद स्वरूप अपने नैनों से उस आनंद का रस अपनी रूहों को पिलाती है। मीठे नैन रसीले निरखन, माहे शर्म देत देखा है। शर्म कैसे बयान करें, शब्द होता है। जैसे नई नवेली दुल्हन का घूंघट जब दुल्हा उठाता है तो दुल्हन की जो नैन है वो मारे लाज के झुक जाते हैं, और ये लाज जो होता है वो प्रेम से भरे हुए सागर का स्वरूप होता है। और वो नई नवेली दुल्हन मानो अपने चरणों के नख में देखने लगती है। उसके नैन झुककर अपने ही चरणों के नैन के नख को देखती है, और दुल्हा का जो प्रतिबिंब है उसके चरणों के नख के दर्पण में पड़ता है, तो वो दुल्हा के मुख पर प्रेम की जो भाव है उसको अपने चरणों के नख पर देखती है। ये मात्र एक उदाहरण दिया जा रहा है शर्म का, लज्जा का। और ऐसे ही भाव में भीन कर, झील कर धामधनी के स्वरूप को देखो। मीठे नैन रसीले निरखन, माहे शर्म देत देखाए। ऐसी लज्जा, प्यार पूरा देखत, मेहर भरे सुखदाय। और ऐसे श्यामा जी के नेत्रों में धामधनी ने अपने दिल का अनंत सागरों का प्रेम भर दिया है उनके दिल में, और उनके दिल से उनके नैनों में छलकता है। और क्योंकि आठों सागरों का सम्मिलित महासागर का स्वरूप ही तो मेहर का सागर होता है, और उनके नैनों से छलकता है और रूहों को झिलाता है। उस नूर की बारिश में रूहें अति प्रेम से झीलती हैं। और उस रस में, आनंद में गर्क हो जाते हैं। अनेक गुण इन नैन में, गिनती ना होवे ताय। और गुण तो सुंदर सा आपको पता है। जो नूर का गुण है यानी दिल का जो गुण है वो नैनों से तो प्रकट होगा ही होगा, अपनी उन आत्माओं को उस सौंदर्य के गुण को पिलाने के लिए। प्रेम, इश्क, आनंद, वहदत, एकत्व,
आभा कांति चमक छटा, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता, शीतलता चैतन्यता कोमलता माधुर्यता, संगीत कृपा, ऐसे अनंत गुण धामधनी के दिल के हैं जो श्यामा जी के दिल में विराजते हैं। और श्यामा जी के दिल से ये अनंत कृपा से भरे हुए रस उनके नैनों से होते हुए छलकते हैं और अपनी रूहों को के ऊपर बरसाते हैं। अनेक गुण इन नैन में गिनती ना होवे ताए, और इस नैनों का जब रस रूहें पीती, वो जमाली के गुण, सौंदर्य के गुण, और उनके अंदर अनंत उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा भर जाती। सुख देत अलेखे सब अंग, नैना गुण क्यों ए ना गिनाए। तो ये आत्मा के सभी अंगों में श्यामा जी के नैन, जमाली के सभी गुण उन रूहों के अंग अंग में भर देते। सुंदर साथ उनके नैनों से होते हुए रूह के नैन में आता है, रूह के नैन से होते हुए रूह के दिल में आता है, और रूह के दिल से उसका प्रसार होता है हर अंग में, और हर अंग प्रेम में गर्क हो जाता है और आनंद के रस से विभोर हो जाता है। सनकूल मुख अति सुंदर, जो श्यामा जी का मुखार बिंद है वो सौंदर्य का सागर है। सागर कहने का तात्पर्य ये है कि वो अक्षरातीत है, वर्णनातीत है, शब्दातीत है। आनंद से भरपूर श्यामा जी का मुखार बिंद अप्रतिम है, अनंत सौंदर्य को धारण किए। गौर हरवटी सलू, और मुख चौक ही गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुई है, और उस पर सुंदर हरवटी थोड़ी, और उसकी शोभा मुख चौक की शोभा को अनंत गुना बढ़ा देती। लाख अधुर दंत देखत, और दोनों होठों के बीच के अद्वितीय सौंदर्य एवं अति आकर्षक स्वरूप दंत का, ठोड़ी और अधरों के बीच में जो सुंदर लाख है, गहराई, और अधरों के अंदर भी मध्य में सुंदर गहराई, और अधरों के अंदर सुंदर श्वेत रंग के दंत, और नासिका में लटकते हुए मोती और माणिक की शोभा उन दंत श्वेत उज्ज्वल दंत को लालिमा प्रदान करती है। मुख चौक अति सुंदर दो, लाख अधुर दंत देखत जीव होत नहीं टूक टूक। सनकूल मुख अति सुंदर गौर हरवटी सलूक, लाख अधुर दंत देखत जीव होत नहीं टूक। जीव ये माया का जीव नहीं, आत्मा के जीवन का आधार जो है
इसलिए उसको जीव कह दिया कि श्यामा जी का मुख चौक मुखारविंद ही आत्मा के जीवन का आधार है। उसको देख देख कर ही आत्मा अपना भोजन प्राप्त करती, खाना दीदार इनका, पानी पीवना दोस्ती। चाहे अक्षरातीत के तन को देखे या श्यामा जी के तन को देखे निहारे, वही उनका भोजन है। तो लाख अधुर दंत देखत जीव होत नहीं, और बलिहारी जाती है आत्मा ऐसे सुंदर मुखार। मुख चौक अति सुंदर, और ये मुख चौक अपने सभी अंगों के साथ सौंदर्य का सागर होती है। अति सुंदर दो गाल, और गालों की शोभा तो इतनी सुंदर है सुंदर साथ जी, अपनी आत्मा के दिल के नैनों की नजर से देखो, इतने कोमल हैं, सुकुमार हैं, नाजुक हैं, गौर है, उज्जवल है, गहरी लालक लिए हुए, और मानो प्रेम की रगें दौड़ रही हो उस गालों पर, और पानड़ी से लटकते हुए लरों की शोभा उस पर झलकती है। कहीं न जाए छवि सलू की, निपट उज्जवल माहे लाल। तो ऐसा गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए जो गाल है मुख चौक पर, नासिका के दोनों ओर, नैनों से नीचे और कानों से लगते हुए, अधरों के आसपास, उन गालों की शोभा ही अधरों पर प्रकट होती है, श्रवण अंग पे प्रकट होती है, नासिका पे प्रकट होती है। हर अंग का नूर आपस में झलकते हैं, इठलाते हैं, बल खाते हैं, जंग करते हैं, और ऐसे सुंदर चौक की शोभा को सुंदर साथ अपनी आत्मा के नैनों से निहारो। और उसकी सुंदर मुख चौक की छवि शब्दातीत है। सात रंग माहे झलकत, लहरें लेत दो छाल, दो फूल शोभित मुख झाल के, जुबां क्या कहे इन मिसाल। दोनों कानों में एक एक झाले लटक रहे, जैसे पहले पानड़ी की शोभा देखी, अब झालियों की शोभा देखी। उनमें सात रंगों की लहरें झलकार कर रही हैं। और वो कर्ण फूल जो है उसका लटकता हुआ निचला हिस्सा छाला कहलाता। फिरते मोती शोभित माहे पानी, माणिक पांच कुंदन, हीरे लसनिये नीलवी, सातों अंबर करे रोशन। अब वो जो कर्ण फूल के छाले, उसमें गोलाई में, झाले में गोलाई में घेर कर मोती है, माणिक है, पांच है, स्वर्ण है, हीरा है, लसनिया है, नीलवी है। मोती, माणिक, पांच, कुंदन, हीरा, लसनिया, नीलवी, ये सात की शोभा अंबर तक जाती है। आसमान पर आप अपने आत्मा के नैनों की नजर से
श्यामा जी के इन कर्ण फूल की शोभा को देख सकते हो और उसकी शोभा की छाई सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए कोमल सुकुमार नाजुक गालों पर पड़ती है। और वो छाई भी तो आत्मा का ही स्वरूप है और वो उनके गालों के स्पर्श को पाकर अनंत सुख को प्राप्त होती है। हेम नंग नाम लेतो जानो के पहने बनाए, ए विद अर्स में है नहीं जुबा सके ना सिफत पहुंचाए। वस्त्रों एवं आभूषणों की शोभा में स्वर्ण आदि धातुओं और जवाहरातों के नंगों का वर्णन करने पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको बनाया। ये तो अंगों की शोभा है। श्रवण अंग कानों की शोभा कभी पानड़ी की होती है तो कभी कर्णफूल की होती है, कभी पानड़ी से लटकती लरे हैं तो कभी कर्णफूल के छालों में लटकते हुए ये सात नर। तो ये किसी ने बनाया गढ़ा नहीं और इसलिए इसका वर्णन कदाचित असंभव सा ही रहता है। और इसका वर्णन कैसे करें? जब आत्मा इसको देखती तो वो वर्णन नहीं कर पाती, वो तो बस उसके अंदर डूब जाती है। ये इंद्रावती की कसक है। इंद्रावती जी को ये दामदनी के हुक्म ने ये कार्य सौंपा है कि तुम अपनी सुरता मूल मिलावे में रख कर तीन स्वरूप राजी का, दो श्यामा जी का, एक अपनी संगी वहदत आत्माओं का वर्णन करो, ऐसा हुक्म है। और आत्मा उसको देखकर उससे अरस परस होना चाहती है, लेकिन फिर भी उसको रुकना पड़ता है अपने तन वाहिदत के तनों को सुख पहुंचाने के वास्ते, जिसके लिए उनको हुक्म मिला है। कई रंग करे एक खिन में, नई नई जुगत देखा है, सोहे हमेशा सब अंगों, पहने शोभित चित चाहे। अब नूर के अंदर तो आप सब सुंदर सा सुरता में देख चुके हैं। और देखो, नूर के एक किरण में अनंत किरणें प्रकट होती हैं और हर किरण के अंदर अनंत रंग होते हैं। कई रंग करे एक खिन में, जैसे मेहर का सागर होता है वो पकड़ में नहीं आता, वैसे ही ये नूर के रंग पकड़ में नहीं आते। और ऐसी सुंदर स्वरूप युक्ति से बन जाता है कि सोहे हमेशा सब अंग, और हर अंगों पे, हर वस्त्र और आभूषणों की नूरी शोभा उस अंगों की शोभा हो जाती है। पहने शोभित चित्त चाहे, और जैसे रूहों के दिल में आता है, जो मूल में राज्य के दिल में आता है, वही रूहों के दिल में आता है। और ऐसी सुंदर शोभा को देख लीजिए। तो सुंदर साथ आज ये 75 नंबर की चौपाई, कई रंग करे एक खिन में, नई नई जुगत देखाए, सोहे हमेशा सब अंगों, पहने शोभित चित चाहे, पहने शोभित चित चाहे।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु